पहलवान से काम पद्मेश जी का विवाह उत्सव आप और हम सब लोग मिल करके धूमधाम से अभी तक हम लोगों ने सब सारे कार्यक्रम विधिवत बहुत ही आनंद के साथ जो है उत्सव के रूप में मनाए आइए। यह जो विवाह का जो बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है, जिसे हम कहते हैं कि भैया आप जो है 7 जन्मों के 7 बंधनों में आप जो है बंधने जा रहे हैं। प्रकार से जो पूजन हो रहा है, यह पूजन न हो तो न चल पाएगा। विशुद्ध रूप से विवाह एक धार्मिक आयोजन है, न कि सामाजिक आयोजन। लोगों ने इसको सामाजिक बनाया है। तो ये जयमाला जो होती है, कायदे से विवाह तब पूर्ण माना जाता है। जयमाला तब होती है जब जो है 7 फेरे, 4 फेरे वैसे तो शास्त्रोक्त है, परंतु 7 फेरे जो है लोक भाषा में 7 फेरे सब लोग लेते हैं। ठीक हो गया। जब ये यज्ञ कर्म पूर्ण हो जाता है तब जयमाला होती है। ठीक हो गया। तो इसीलिए यह विशुद्ध रूप से क्या है, धार्मिक आयोजन है, न कि सामाजिक आयोजन। क्योंकि विवाह मुहूर्त 1:30 बजे से था, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो अभी ज्यादा देरी न करते हुए विवाह के शुभ कार्य में, शुभ मंगल वेला में हम लोग जो है इस पूरे क्रम में प्रवेश करेंगे। आइए सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपके समक्ष जो भगवान दीपकनाथ भैरव के रूप में जो है दीप प्रज्वलित किए गए हैं, इनको आप साक्षी मान करके प्रणाम करेंगे और हाथ धोलेंगे। हस्त प्रक्षालनम महा, ऋषिकेशाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। इंदो वृदशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरियः पृथिव्यां पय ओखलेषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो दाः, पयश्वते प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोरराटो। ओंकार सुश्री आदि नवग्रह मंडल देवता पूजन सहित विवाह मांगलिक कार्य, विवाह संस्कार पूजन कल्पमस्तु, यह आपने प्रधान संकल्प के रूप में किया। और अभिवादन समर्पयामि, हस्तोदर्घ्यं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, नयादिष्टां नित्यपुष्टां विदेशेयं सर्वभूतानां दाम्यो भवेष्यं, मालित्यादिनी सुगन्धिनी, मालित्यादिनी वेदवो मया तानि पुष्पाणि। माता गौरा जी के लाडले गणेश जी, माता गौरा जी के लाडले गणेश जी, माता गौरा जी के पधारो गणेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश जी। देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। विराजम्या हाथ लेंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम केशव। महाराज गुप्त होता है, क्यों गुप्त होता है? आप कहेंगे खुशी भैया मधुपर को प्रतिक्रियता दाता वदेता प्रतिप्रणामी, यह मधुपर का आप स्वीकार रहे हैं। इससे पहले इसको देखिएगा मत, विनियोग है इसका देखने का। मित्रस्येति प्रजापति ऋषि पंक्ति छंदो मित्रो देवता, मधुपर दर्शने विनियोगा। इसके दर्शन का विनियोग है तो इसका फल क्या हुआ सोचो। अब हटा करके देखो क्या है इसमें। मधुपर के महाराज हटाओ, ऊपर का ढक्कन हटाओ महाराज। ये बात क्या है इसमें है? पहले इसका निरीक्षण बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कोई दे तो पहले उसका क्या करें, निरीक्षण करें, देखें कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। हाँ कैसा हो रहा है भैया?
कैसा हो रहा है? मीठा है कि नहीं है बताओ? है? वैसे कहते हैं कि मैं बोलूं ना बोलूं बताओ? बोल दो। अगर दाम्पत्य जीवन से पहला चाहते हो पुत्र तो इसे पी लो पूरा, और पहली चाहते हो कन्या तो चाक करके रख सकते। ताली बजा दो भैया। ये बड़ा जो है सुंदर डिसीजन भाई साहब का। अब इन्होंने जो आपको मधुपरी दिया विवाह के बाद, बाहों में बल और अरिष्ट में अंगानी तदस्तु सह संतु का भैया सभी अंगों पे स्पर्श करके इसको घुमा देंगे अपने ऊपर और छोड़ देंगे। अब ये आपको मधुपर जो दिया ना भाई साहब, आपने कहा मधुपर बड़ा स्वाद हुआ, अच्छा था मधुपर। अब आप मांग क्या कर रहे हो इनसे कि भैया मेरे को जिस गाय के दूध का और दही का ये मधुपर बना था वह भी दो। वह मेरे घर पे रहेगी तो मुझे रोज जो है मधुपर के खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुशु जी बड़े दिलदार आदमी है भाई साहब, कुशु जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कुशु भैया बड़े दिलदार आदमी है। तो कुशु भैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गाय नहीं गौशाला दान करेंगे आपको। तो यहाँ पे कन्यादान, यहाँ पे जो है आपका गौदान का संकल्प है। मधुपर्क संबंधिनी इमाम गौ तन्मूल्योप कल्पिता रजतमयी दक्षिणा यथा नाम गौदान का संकल्प आपको निवेदित किया कि आप जो है सदा इसी प्रकार का गौ का दूध और दही जो है आपको प्राप्त होता है। अब आपने इसको स्वीकार। अब आप कह रहे हैं कि भैया अभी तो बड़े बड़े दान लेने हैं, कन्यादान तो बहुत बड़ा दान है। अब दान लेने के लिए महाराज इस विवाह मंगल कार्य में ये मेरे को पहला दान मिला है। तो घर में कोई भी पहली वस्तु आए तो उसका दशांश किसको? ब्राह्मण को जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके आचार्य को इसको देना है। आज अमुक गोत्र उत्पन्न हो, भाई साहब क्या गोत्र आपका? वैसे घर गोत्र उत्पन्न हो, स्वस्ति श्रीमान श्री ब्राह्मण जी का नाम सब परिवार से तो हम दीप्ति जी पधार चुके हैं। भाई साहब ये बात नहीं जमी, सुनो मेरी बात, एक बार बहन तो कोई ये बात जमी नहीं बिल्कुल भी। तीसरा कि आपको अट्रैक्शन हो गया उसको भी विवाह नहीं कहते, प्रेम हो गया कोई बड़ी बात नहीं। विवाह निर्वाह करने को कहते हैं। क्या करने को कहते हैं भाई साहब? प्रवेश जी ध्यान याद रखिए आप। विवाह निर्वाह करने को कहते हैं। किसको करने को कहते हैं? निर्वाह करने को। राम जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। सीता जी साथ में गई हैं, सारे राजसीय ठाट बाट छोड़ करके उन्होंने वन में निर्वाह किया। शादी विवाह जो है निर्वाह है, प्रेम तो बात की बात। इसलिए आप निर्वाह करने में सक्षम हुए तो आपके घर वालों ने कहा कि इसका ब्याह करना चाहिए, है ना? तो आज हम लोग उसी मंगल बेला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके बगल में कौन बैठी? कौन आनंद से। अब आपने जो है जो पूजन यहाँ हुआ पंचांग वेदी का, उस पूजन को आपने जो है प्रणाम करना है, गणपति आदि को प्रणाम करना है। फिर आप जो है इस विवाह मांगलिक कार्य की इस पूजा में आगे सम्मिलित हो पाएंगे।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मङ्गलं प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाशनन्तु च अस्य देवात्माचारी मामहेलिरर्चना प्रणमया शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं नित्यं मायुषकामार्थसिद्धये गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेदमङ्गलवन्दने ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसुदेवो विष्णुतो बुधश्च मरुश्च शुक्रासन राहुकेतो सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। इस मंगल वह आप वेदी पे चढ़ा देंगे। ढोलना वे साईं ढोलना वे राजा माही ढोलना ढोलना वे साईं ढोलना वे राजा माही ढोलना वे। पसंद किया था वही है या कोई और, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे हम भी आने वाले नहीं मरे, फिर तो हम शादी करा के छोड़ेंगे। और ये जो मधुपर का आपको खाया, उसको पहले आपको कहा कि भैया देख लो कुछ है तो नहीं। पहले होता क्या था, मधुपर के नाम पे कुछ और खिला दिया, दूल्हा तो महाराज झूम गया। अब महाराज जो लड़की थी उसको पसंद कराया किसी और को था। अरे प्रवेशी बिल्कुल आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, ठीक हो गया। हालांकि देखो ऐसा स्वागत सब सारी चीजें जो है कुशु जी के हाथ में है आज, परंतु कुशु जी भी ईमानदार है, ठीक हो गया। आपको पहले हमने कहा कि फिर भी देख लो, हमें पता है कि ईमानदार है, पर हमने कहा फिर भी देखो। अब हम फिर कह रहे हैं कि देखो आपस में एक दूसरे को भाई ढोलना वे साईं ढोलना वे साईं मेरा ढोलना ढोलना वे साईं ढोलना वे ढोलना वे साईं ढोलना वे। ये भजन जब तक चल रहा है तब तक एक दूसरे को देखते रहो। पाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। एक बार जरा दोनों एक दूसरे को देखो, निहालो देख कर राम जी को जनक रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में देख के खड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। ओके रिपोर्ट है। अरे भैया कुछ भैया को संकल्प देंगे बस चतुष्टय। वैसे तो देखिए ऐसा है कि हमारी दीप्ति बहन के साथ बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो जो इतने वर्षों तक पालना पोषना सब सारी चीजें हैं, तो ये भी महाराज निधि के रूप में हम जो है सब कुछ आपको देने ही जा रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे संकल्प। इसमें भाई साहब 4 कपड़े हैं, इसमें 4 वस्त्र हैं, इनको 2 वस्त्र जो है आपने बहन को हमारी बहन कोड़ा, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल निकालो आराम से। ये पहला वस्त्र है, ये आपने कैसे करना है भाई साहब? हाँ पीछे से पहले घुटने में डाल, ऐसे कर पीछे से, अरे मारे पीछे से, इस वाले घुटने में, इस वाले घुटने सीधे घुटने में, हाँ पीछे से आगे ना पीछे से। नहीं ऐसी वैसे, ये तो वैसे परीक्षा ऐसी थोड़ी, वैसे शादी का पीछे से ऐसे गले की तरफ से ले जाओ ऐसे। भाई साहब आप बताओ ना, हाँ ये अब छोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब 2 वस्त्र बचे उसमें भाई साहब।
दो वस्त्र आपने क्या करने हैं, एक अपने घुटने में डालना है और एक अपने कंधे में डालना है। ये वस्त्र आपको दिए हैं खुशू भैया ने, क्या आप इनको स्वीकारिए और विवाह मांगलिक कार्य के लिए आगे बढ़िए। ठीक हो गया ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लाखों चालता दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। यहाँ जो नियम है विधान है वह पूर्ण हुआ। दोनों के गोत्र, दोनों की शाखाएं, दोनों के पर्वत, दोनों का पिता वो जो है प्रीति बहन के हाथ पीले करेंगे और परवेश जी का अंगूठा पीला करेंगे। परवेश जी अंगूठा ऐसे करेंगे भाई साहब, आप भाई साहब आप ऐसे करेंगे अंगूठा ये, और आप ऐसे करेंगे, आप दोनों आप, ठीक है। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरी सखियों मुझे हल्दी लगा दो, मेरी सखियों मुझे हल्दी लगा दो, हल्दी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, हल्दी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। कन्या भगवान उसी के घर में देता है जिसको वो सामर्थ्यवान मानता है। कन्या भगवान हर किसी को नहीं दे रहा, उसी को दे रहा है जो दान देना जानता है। हर किसी के यहाँ कन्या नहीं होती। आपने लाखों परिवार देखे होंगे, हर परिवार में बेटियां नहीं होती। महाराज मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, परिवार में वंश तो खूब बढ़ रहा है परंतु कन्या रत्न नहीं है। महाराज वो परिवार कन्यादान करे, कितना शुभ यह क्षण है। आपके माता पिता भी यह लोग परलोक से देख रहे होंगे कि आज जो है मेरी बिटिया का सुंदर विवाह, जितना ज्यादा सेक्रीफाइस, जितने ज्यादा समझौते एक लड़की अपना बोरिया बिस्तर जितना सामान आपका है इम्पोर्टेंट, उसे आप पैक करो और आप प्रीति जी के साथ प्रीति जी के घर पे रहोगे। उनके जिस भाव से, जिस आनंद से इस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए होना, और जिस आनंद से और जिस श्रद्धा से आप इस कन्या का दान ले रहे हो ना, इस कन्या के दान बहुत सहजता से संभाल के रखना। कारण क्या कि ये कन्या आपके साथ आपकी अर्धांगिनी के रूप में रहेगी। विवाह हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ना, निर्वाह को विवाह का, प्रेम को विवाह नहीं कहा। जो निर्वाह करना जानता है वह विवाह है, तो जीवन इसके बाद निर्वाह करना रह जाता है। तो आप अगर एक दूसरे के साथ निर्वाह अच्छे से कर पाओगे तो समाज भी आपकी मिसाल देगा, आपके परिवार वाले भी आपकी मिसाल देंगे। परंतु कन्या के सेक्रीफाइस की मैं बात कर रहा था कि अपना परिवार छोड़ करके दूसरे के परिवार में, दूसरे के अनुशासन में, दूसरे के नियम कानून में, दूसरों के रीति रिवाज में अपने आप को कैसे ढालते हैं नहीं पता चलता। धीरे धीरे करके अपना घर मामा का घर बन जाता है, धीरे धीरे करके अपना घर नाना का घर बन जाता है। वो कभी ये नहीं कहती कि ये मेरा घर है विवाह के बाद बैठो, ये वास्तविकता है। एक कन्या कभी नहीं कहेगी कि ये मेरा घर है, वो यही कहेगी कि ये तेरे मामा का घर है, कि ये जो है तेरे मौसा का घर, कि ये तेरे जो है नाना का घर है। ये नहीं कहेगी कि ये मेरा घर है। साल गई इतनी बड़ी, उसके बाद से ये मेरा पति, ये मेरे जो है सास ससुर या माता पिता, ये मेरा घर।
बड़ी बात एकदम से कैसे स्वीकार लेता है कोई व्यक्ति, ये हमें सीखना है। तो एक कन्या से सीखना है। तो ये कन्यादान का महासंकल्प यहाँ पे होने जा रहा है और इस कन्यादान के संकल्प में जो भी लोग कन्यादान करना चाहते हैं वह जो है कन्यादान करेंगे। एक सुंदर भाव के साथ सभी लोग आनंद से इस कन्यादान के साक्षी बन रहे हैं। जय श्री राम। मंडप में जितना कुछ भी कभी बुरा कहा हो, कभी भला कहा हो, कभी डांटा हो, कभी फटकारा हो, अच्छी बात के लिए समझाया हो, कभी भी कोई चीज के लिए मना किया हो, तो यहाँ पे इसी मंडप पे ना सब रास्ते छोड़ने होते हैं। अर्थात कि ये यज्ञ मंडप, इसी मंडप पे प्रीति में परिवार में किसी की बात बुरी भली लगी हो और सब बातों को छोड़ के परिवार में किसी ने कुछ कहा हो वह सारा कुछ यहाँ छोड़ करके सब जाकर के नवीन जीवन में प्रवेश करता, ऐसा कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति कन्यादान का संकल्प करना चाहता है वह अपने हाथों में कुछ भी दक्षिणा लेकर के जो कि दामाद को जाएगी, ठीक है, तो वह रख सकता है। बिटिया का कन्यादान वैसे तो बहुत कुछ आप सब लोगों ने इनको दिया प्रेम से लेकर के आज तक सब कुछ, परंतु फिर भी जो भी कुछ यथार्थ दीक्षा आप लोग निवेदित कर पाए तो आप हाथ में रख करके संकल्प लेंगे। हेमंत काला जी संकल्प पढ़ेंगे। माया परिमंडलांतर्गते गंगा तटभागे अलगनंदा मंदा कन्याम देव सन्निधो केदार खंड भद्रिकाश्रम मंडलांतर्गते दक्ष प्रजापति क्षेत्रांतर्गते
कनकल तीर्थ अंतर्गते अश्विन समय श्याम पुरुषवस्थान मध्ये विशेष रूपेण पिनाकारे सूट शुभ अस्थाने तस्य कन्या विवाह मंडपे श्री सूर्य दक्षिणायने दक्षिण गोले अंगूठे से दबा दो, अंगूठा दबा दो और ये दक्षिणा भी ले लो हाथ में। अब जो है इनका जो है पटबंधन करो, पीछे ग्रंथि बंधन, पीछे जो है इनका ग्रंथि बंधन। कोई भैया भाभी आई है क्या? भाभी बहन आई है तो वो जो है पीछे अपना ग्रंथि बंधन। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, तुम्हारा जन्म जन्म का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। वर्णपाशमस्मत अवाधमं विमध्यम सर्दाय अका व्यामादित्य अथवा नारदादित्यासुरा निरं ब्रह्मचत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम हरिभ्यो अप्सराभ्यो आये वाताय स्वाहा। ओम मदभ्यो अप्सराभ्यो ऊर्जाभ्यो स्वाहा। ओम विजय सुपनाय ओम आगुणं स्वाहा। ओम आगुणिष्ठे स्वाहा। ओम विज्ञानं स्वाहा। ओम विज्ञानस्य स्वाहा। ओम मनस्य स्वाहा। ओम सगवरिष्य स्वाहा। ओम दर्शन कर्मणि अक्षां देवत्यां स्वाहा। ओम मित्राज्येष्ठानां मदिभवे माता पौत्रमानन्दमवे प्रबुद्ध्यताम्यं स्वाहा। यदमग्नेदं नमः सुतराग्ने दिवो आप्रतभ्य विश्वानि देयाय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। स्थान पे खड़े हो जाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय फेरों के लिए, फेरों की प्रक्रिया के लिए खड़े होंगे और मंगल फेरे की रस्म यहाँ पे परिपूर्ण कराई जाएगी। ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्य प्रथमानस्यात् अद्य वर्णो द्वितीय प्रारार्धे पूर्वोच्चारित गुणग्रह शिष्टायां शुभ पुण्यतिथोयाम् अद्य अमुगोत्र उत्पत्तोः पराजया येषानन्देव रक्षामो हृदयतो जनार्दना। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते। 9-10 घंटे के बाद 20 किलो का लगने लगेगा, क्योंकि हम जितनी देर तक किसी भी सिचुएशन को होल्ड करते हैं ना, वो हमारे जीवन में उतनी भारी होती चली जाती है। होता है ऐसा भाई साहब, जितनी ज्यादा हम चीजों को होल्ड करते हैं ना, उतना ज्यादा वो हमारे जीवन पे भारी। इसलिए यहाँ पे ठोकर रखी कि भैया ठोकर मारो और आगे, ठोकर मारो और आगे, इस प्रकार का भाव रखते हुए आपने आगे चलना है। और यहाँ पे पैर लगा के लगा के फिर आगे यानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। वो प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, साथ फेरों से बना जन्मों कई बंधन, साथ फेरों से। और वहाँ से कोई खील निकाल करके कहीं और बो दो, वो पूरा खेत खील से भर जाएगा। तो ये खील एक ऐसी है क्योंकि समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए खील का होम होता है कि आपके जीवन में समृद्धि आवे, उसके लिए यहाँ पे खील का होम है। और दूसरा ये है कि ये जिस परिवार में थी तो उस खेत की खील थी, अभी ये खील जो है आपके हाथ में, इन्होंने अपने हाथों से आपके हाथ में दी ना खील, आपने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, तो ये उस खेत की खील आपके खेत में लग गई। अब आपके खेत में खूब अच्छे से फले फूले, इस कामना के साथ ये खील का हो जाए, ठीक हो गया। अब हमारा भगाए सा है, तो जब भागने की बारी आती है तो उसमें जो है आप सबसे आते। तो अब आपने जिधर लगातार
रहा है तो अब यहाँ पे रुकना नहीं है, ना यहाँ पे ठोकर मारनी है, अब बस चलते रहना है साथ। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कीर्तानि च तानि सर्वाणि अशैव कमिन्द्रा भव अविदष्ट प्रतिष्ठाम् अवमानस्य कर्तनायता। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कीर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। भगवान की चलो अब आपने जैसे दो बैलों की जोड़ी होती है ना, ऐसे खड़े। हाँ जैसे हम लोग हल लगाते हैं ना, तो हल में क्या होता है कि दो बैल एक साथ उतरने, ये एक है और ये एक है। मतलब मैं आपको दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि एक साथ खड़े होना है, आपने इस तरफ भाई साहब ने उस तरफ, ठीक है भाई साहब, सप्तपदी करा रहे ना भाई साहब, तो आप ऐसे खड़े हो। मेन चीज रहेगी अब है कमिटमेंट। अब इस कमिटमेंट के लिए क्या प्रवेश जी आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। तो आप को कटघरे में खड़ा किया जाता है और जज यहाँ पे जो है प्रीति बहन है, जज है। अगर कोई यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बगैर अनुमति के आप तीर्थ व्रत भी नहीं कर सकते। स्वीकार है? स्वीकार है साहब? अरे करना भी पड़ेगा स्वीकार, अब तो बहुत कुछ हो चुका है, दावत भी हो चुकी है, दुनियादारी भी जा चुकी है, अब तो यहाँ परिवार की क्रीम बची है, क्रीम लोग बचे हैं। और एक कमाल की बात देखो आप कि आपको कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पे, बच्चों के अलावा। तो बच्चे उनको तो क्या अभी पता कितनी बड़ी जिम्मेदारी में आप बनने जा रहे हैं, ये परिवार के लोग जानते हैं। स्वीकार है साहब? चलिए पहला पुंज हटाइए। स्वीकार है तो बोल दो, सुनाई देनी चाहिए भैया, बात सबको सुनाई देनी चाहिए। स्वीकार है बोल दो, स्वीकार है साहब, जोरदार ताली हो जाए। यदि दानम कुर्यात्, नेत्र बंद करके माता पार्वती का ध्यान करना केवल, चलो फिर ठीक है, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करना केवल, माता लक्ष्मी का ध्यान करना केवल, सौभाग्य सूचक चिन्हों का ध्यान करना केवल, सिंदूर का ध्यान करना केवल, माता लक्ष्मी का ध्यान करना, लाल साड़ी में विराजमान इस प्रकार का ध्यान करना, अन्नपूर्णा माता पार्वती का ध्यान करना। भैया 3 बार आपने देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्णामि। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरे मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आज मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आज मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आज मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आनंद उत्सव के साथ यह विवाह कार्य यहाँ संपन्न हुआ। ब्राह्मणों से मैं निवेदन करूंगा कि सब आशीष उनको प्रदान करें और फिर उसके बाद शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरिधि शांतिर्मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। मंत्रार्था सुफला सन्तो पूर्णा सन्त मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणामुदयस्तव। श्रीर्वरदस्तमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षोपमानं धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सुख शांति। अच्छी निकालना फोटो वैसे शांति 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 शांति।